इलेक्शन कमीशन की मुतफरिक दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट की दरख्वास्त का मामला। डिप्टी रजिस्ट्रार ने 8 जजेस की वजाहत पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को नोट लिख दिया। नोट में कहा गया, खबर चल रही है सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई के फैसले पर कोई वजाहत जारी की। मुतल्लिका फरीकैन को रजिस्ट्रार ऑफिस की जांच से कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरख्वास्त पर नोटिस भी जारी नहीं किए गए। इलेक्शन कमीशन की मुतफरिक दरख्वास्त पर वजाहत सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पर जारी की गई। वजाहत सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस को रात 8 बजे तक मौसूल नहीं हुई। डिप्टी रजिस्ट्रार ने लेटर 14 सितंबर को रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को लिखा। सुप्रीम कोर्ट में मुजवजा आईनी तरमीम को कलअदम करार देने की दरख्वास्त आई। शफकत महमूद और दीगर की दरख्वास्त में विफाक, चारों सूबों, कौमी असम्बली, सेनेट और दीगर को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में मौकिफ इख्तियार किया गया है कि पार्लियामेंट अदलिया के इख्तियार को वापस या अदालती इख्तियारात में टेम्परिंग नहीं कर सकती। विफाकी हुकूमत को आईनी तरमीम से रोका जाए। पार्लियामेंट अगर आईनी तरमीम कर भी ले तो सदर मुमलिकत को दस्तखत करने से रोका जाए। आईनी तरमीम की मंजूरी, मिशन इम्पॉसिबल, हुकूमती जोड़ तोड़ और बैठकें नाकाम। आईनी तरमीम गैर मुअय्यना मुद्दत तक मौखर। नून लीग के सीनियर रहनुमा सेनेटर इरफान सदीकी ने तस्दीक कर दी। कहते हैं तरमीम आने में हफ्ता 10 दिन लग सकते हैं। कौमी असम्बली के नए सेशन में तरमीम आ जाएंगी। अगर तरमीम नहीं भी आई तो कोई कयामत नहीं आ जाएगी। आईनी तरमीम जल्द हो जाएगी, इसमें कोई रुकावट नजर नहीं आती। मौलाना फजल रहमान को तरामीम पर कोई असूली इख्तिलाफ नहीं। उन्होंने वक्त मांगा है, वो बहुत सारी चीजों पर मुतमईन थे। मुसवदे में कुछ नुकात पर इत्तफाक का मसला है जो हर फरीकैन का हक है। आइंदा मुसवदा कभी पब्लिक नहीं होता, पहले ये ऐवान में पेश होता है। कानून मतलूबा अक्सरियत मांगता है। हमें नंबर गेम का मसला नहीं। कमेटी में कोई किसी का मोहताज नहीं था। पीटीआई अरकान के पास जमानत देने के लिए कोई अथॉरिटी नहीं थी। पीटीआई वाले यहाँ मुत्तफिक होकर अडियाला जेल भी जाएं और बानी पीटीआई कहे मैं नहीं मानता तो बात खत्म हो जाएगी। पीटीआई की मजबूरी हम समझते हैं। हुकूमत आईनी तरमीम पेश न कर सकी। कौमी असम्बली, सेनेट के इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। हुक्मरान इत्तेहाद आईनी तरामीम बिल पर मौलाना फजल रहमान को राजी न कर सका। बिल अब 10 से 12 रोज बाद कौमी असम्बली में पेश होगा। आईनी बिल पीटीआई अरकान के वोट के बगैर पास कराया जाएगा। बिल काफी अरसे से जेर बहस था। मौलाना फजल रहमान ने यू टर्न ले लिया। मौलाना फजल रहमान ने मौकिफ अपनाया कि आईनी अदालत का क़याम उजरत में नहीं किया जा सकता। पीपल्स पार्टी भी मामले से अलहदा हो गई। पीपल्स पार्टी की क़यादत का हैरान कुन फैसला, अपने अरकान कौमी असम्बली को फ्री हैंड दे दिया। कासिम गिलानी और हिना रबानी घर बैरून मुल्क रवाना। आईनी तरमीम में इलेक्शन कमीशन से मुतालिक भी तजवीज़। चीफ इलेक्शन कमीशन और अरकान मुद्दत खत्म होने के बाद नए तायुनाती तक फराइज़ सर अंजाम देते रहेंगे। कौमी असम्बली और सेनेट की सादा अक्सरियत से मंजूरी के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान को दोबारा उसी ओहदे पर तैनात किया जा सकेगा। किसी आईनी तरमीम को विफाकी आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट समेत किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। किसी आईनी शिक या तरमीम के खिलाफ किसी अदालती फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ आईनी तरामीम के दिफा में खुलकर सामने आ गए। कौमी असम्बली इजलास से खिताब में कहा कि अगर पार्लियामेंट ने कानून साजी नहीं करनी तो फिर किसने करनी है? क्या हुकूमती मामला सुप्रीम कोर्ट के सुपुर्द कर दें? क्या चीनी के रेट अदालत के जज ने तय करने हैं? आईनी ढांचे में रहकर पार्लियामेंट को अवाम के हक में इकदामात का हक दिया गया। अदालती इस्लाहात मिसाक जमहूरियत का नामुकम्मल एजेंडा है। ये एतराज टाइमिंग दुरुस्त नहीं, इस्लाहात की ताखिर का सबब बन रहा है। अदालत में ज़ेर अल्तवा मुकदमात का ढेर लगा है जिससे इंसाफ की फराहमी में ताखिर हो रही है। आईनी अदालत के क़याम से मौजूदा अदालतों पर बोझ कम होगा। वज़ीर कानून खुद फरमा रहे थे, मेरे पास कोई दस्तावेज नहीं, हुकूमत के पास ड्राफ्ट नहीं तो बताएं ये नुस्खा कहां से आया? असद कैसर का कौमी असम्बली में सारे ख्याल कहा। अफसोस इस पार्लियामेंट की बेतौकीरी की गई। पार्लियामेंट को रबर स्टैंप की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। मौलाना फजल रहमान ने जैसे हालात का मुकाबला किया, उन्हें सलाम पेश करता हूँ। सबसे ज्यादा अफसोस पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो पर है। बिलावल भुट्टो को सब इल्म है, उनके पास पूरा ड्राफ्ट है। आईनी तरमीम 25 करोड़ अवाम पर असरअंदाज होती है। छुट्टी वाले तरमीम लाने की कोशिश चोरी और डाका रहे। चुपके से कानून साजी को चोरी कहते हैं। हमारे साथ लोगों को अगवा किया गया, उन्हें पंजाब हाउस में रखा गया। इस जुल्म के जरिए पार्लियामेंट में कानून साजी से बेहतर मौत है। मुजवजा आईनी तरमीम में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तकर्रुरी का तरीकाकार तब्दील करने की तजवीज। कौमी असम्बली की कमेटी 3 सीनियर तरीन जजेस में से चीफ जस्टिस का तकर्रुर करेगी। तकर्रुरी 3 साल के लिए होगी। चीफ जस्टिस 3 साल पूरे होने या 65 साल की उम्र होने पर रिटायर्ड हो जाएंगे।
दोहरी शहरियत रखने वाला सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जज नहीं बन सकेगा। दोहरी शहरियत की शर्त का इतलाक मौजूदा जजों पर नहीं होगा। चीफ जस्टिस की तब्दीली के तरीकाकार को तब्दील करना नाकाबिल कबूल। आज ही जस्टिस मंसूर इरशा के चीफ जस्टिस बनने का नोटिफिकेशन किया जाए। रहनुमा पीटीआई हामिद खान का मुतालबा। कहा 25 अक्टूबर को जस्टिस मंसूर इरशा के अलावा किसी और को चीफ जस्टिस नहीं मानेंगे। हम आईनी पैकेज को रद्दी की टोकरी में फेंक देंगे। कोई मुतवाजी अदालत नहीं बना सकती। वुकला किसी सूरत हुकूमत को इजाजत नहीं देंगे। हामिद खान की मुल्क भर के वुकला की एहतजाज की अपील। बैरिस्टर अली जफर ने कहा ना कोई ड्राफ्ट था, ना कोई कागज का टुकड़ा, सारी बातें हवा में थी। हुकूमत के पास लोग ही नहीं थे, उन्होंने होमवर्क नहीं किया, जुडिशरी और आइन बच गया। मुजव्वजा आईनी तरमीम में नई विफाकी आईनी अदालत के क़याम की तजवीज। सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा या रिटायर्ड जज, जबकि हाई कोर्ट में 5 साल तजुर्बा रखने वाले मौजूदा जज या रिटायर्ड जज आईनी अदालत में तैनात होगा। हायर अदालतों में 15 साल प्रैक्टिस करने वाले वकील भी आईनी अदालत का जज बन सकेगा। चीफ जस्टिस की तकर्रुरी 3 साल के लिए होगी। 68 साल उम्र पूरी होने पर आईनी अदालत का चीफ जस्टिस रिटायर हो जाएगा। पहले चीफ जस्टिस की तकर्रुरी सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म के एडवाइस पर करेंगे। पहले जजेस की तकर्रुरी सदर मुमलिकत आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की मुशावरत पर करेंगे। विफाकी आईनी अदालत का मुस्तकिल मकाम इस्लामाबाद होगा। सदर को भेजी गई सिफारिशात के मुतालिक कोई भी अदालत नहीं पूछ सकेगी। मुजव्वजा आईनी तरमीम में सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात महदूद करने की तजवीज। तमाम आईनी मामला सिर्फ विफाकी आईनी अदालत सुन सकेगी। अदालत उज़्मा में मौजूद तमाम दरख्वास्तें और अपीलें आईनी अदालत को मुंतकिल हो जाएंगी। विफाकी आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट को एक हाई कोर्ट से केस दूसरी हाई कोर्ट मुंतकिल करने का इख्तियार होगा। बानी पीटीआई का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा या नहीं, हुकूमत से वाज़ेह मौक़िफ़ तलब। वज़ारत दिफा ने मौक़िफ़ देने के लिए वक्त मांग लिया। बानी पीटीआई के मुमकिन मिलिट्री ट्रायल रोकने की दरख्वास्त पर समाअत। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मौक़िफ़ अपनाया कि वज़ारत दिफा के पास आज दिन तक मिलिट्री हिरासत और ट्रायल की कोई इतला नहीं। वज़ारत दिफा की तरफ से बयान दे रहा हूं कि ऐसी कोई चीज अभी नहीं आई। अगर कोई दरख्वास्त आती है तो फिर भी कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने दरख्वास्त गुजार से इस्तफसार किया। आपको नहीं लगता दरख्वास्त कबल अज़ वक्त है? दरख्वास्त पर नोटिस जारी नहीं किया बल्कि बयान तलब किया। अगर जवाब आता है कि हाँ मिलिट्री ट्रायल होने जा रहा है तो फिर बात आगे बढ़ती। अदालत आपकी बेचैनी समझती है, हमारी हुदूद को भी समझे। मेरे पास इस केस में आगे बढ़ने के लिए कुछ नहीं। वज़ारत दिफा के नुमाइंदे ब्रिगेडियर फलकनाज रोस्टरम पर आ गए। कहा मैंने फील्ड जनरल कोर्ट में 50 से ज्यादा केसेस किए। अदालत ने इस्तफसार किया आप कैसे सिविलियन को मिलिट्री कोर्ट्स में ले जाते हैं। वज़ारत दिफा के नुमाइंदे ने जवाब दिया मुतल्लिका मजिस्ट्रेट को मिलिट्री अथॉरिटी आगाह करती है। केस की समाअत आइंदा मंगल तक मुलतवी। और आकाए दो जहां रहमतुल्लिल आलमीन की विलादत का जश्न शहर शहर करिया करिया में ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई। मसाजिद और बाजारों को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। फजा दरूद सलाम से मुअत्तर।